दिन एक में आपका स्वागत है हमारे मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं बहुत उत्साहित हूँ, कोच। आज हम क्या सीखेंगे? आज पूरे प्रोग्राम की नींव है। इस सेशन के अंत तक आप सिर्फ एक मेमोरी तकनीक को समझेंगे ही नहीं, आप अपना पहला मेमोरी पैलेस खुद बनाएंगे और उसका परीक्षण भी करेंगे। क्या हम किसी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण इस्तेमाल करेंगे? हाँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर है। हम सिर्फ मेरे उदाहरणों पर निर्भर नहीं रहेंगे। आप अपनी खुद की पढ़ाई की सामग्री का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप खुद को साबित कर सकें कि यह तरीका आपके लिए काम करता है। यह ज़्यादा उपयोगी लगता है। बिल्कुल सही। आज हम लगभग 2.5 घंटे साथ बिताएंगे और कई चरणों से गुजरेंगे। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले है स्वागत और मेमोरी क्यों फेल होती है। कोच, मेमोरी फेल क्यों होती है? इसके कई कारण हैं। एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारी वर्किंग मेमोरी की क्षमता सीमित होती है। हम एक साथ असीमित मात्रा में नई जानकारी को होशपूर्वक धारण और प्रोसेस नहीं कर सकते। तो अगर मैं एक बार में बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश करूँ, तो मैं ओवरलोड हो सकता हूँ। बिल्कुल सही। और फिर आती है फॉरगेटिंग कर्व, विस्मृति वक्र। अगर आप कुछ सीखते हैं लेकिन उसे दोबारा याद नहीं करते या रिवाइज नहीं करते, तो वह याददाश्त तेजी से कमज़ोर हो सकती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जो मेरे परीक्षाओं से पहले होता है। और इसीलिए सिर्फ बार बार पढ़ना ज़रूरी नहीं कि काफ़ी हो। लेकिन दोबारा पढ़ना तो पढ़ाई जैसा ही लगता है। लगता तो है, लेकिन जानकारी से परिचित महसूस करना और किताब बंद होने पर उसे याद कर पाना, ये दोनों अलग बातें हैं। तो आज का सेशन मुझे सिखाएगा कि जानकारी को याद करना आसान कैसे बनाया जाए। बिल्कुल सही। अगला हिस्सा क्या है? फिर हम एक लाइव मेमोरी डेमोन्स्ट्रेशन, प्रत्यक्ष प्रदर्शन की ओर बढ़ते हैं। आप क्या प्रदर्शित करेंगे? मैं आप में से किसी एक से अपनी पाठ्य पुस्तक का कोई अध्याय या भाग मांगूंगा। और फिर आप उसमें से कुछ याद करेंगे? हाँ, मैं उस छात्र की असली पढ़ाई की सामग्री में से 15 चीज़ों की एक सूची चुनूंगा और दिखाऊंगा कि मैं मेमोरी तकनीकों का उपयोग करके उन्हें कैसे एनकोड और याद करता हूँ। हमारी अपनी पाठ्य पुस्तक से 15 चीजें। बिल्कुल सही। यह किसी रैंडम शब्दों की सूची याद करने से कहीं ज्यादा विश्वसनीय होगा। यही तो विचार है। मैं नहीं चाहता कि आप सोचें, बेशक यह तकनीक एक बनावटी उदाहरण पर काम करेगी। मैं चाहता हूं कि आप इसे उस जानकारी पर काम करते हुए देखें जिसे आपको वास्तव में पढ़ना है। क्या हम सभी 15 चीजें याद रख पाएंगे? यही तो चुनौती है। पहले मैं तरीका दिखाऊंगा, फिर मैं दिखाऊंगा कि मैं जानकारी को कैसे वापस याद करता हूं। क्या मैं आपकी परीक्षा ले सकता हूँ? बिल्कुल। असल में मैं चाहता हूं कि आप मेरी परीक्षा लें। तो क्या मैं आइटम नंबर 7 के बारे में पूछ सकता हूँ? हाँ। या आइटम नंबर 12? हाँ। और शायद मैं आपसे उन्हें उल्टे क्रम में याद करने को कह सकता हूँ। बहुत बढ़िया। यह दिखाने का एक और तरीका है कि मेमोरी स्ट्रक्चर वाकई काम कर रहा है या नहीं। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद क्या होता है? फिर बारी आती है आपकी। आप एक जानी पहचानी जगह चुनेंगे। आपका घर, आपका रोज़ाना का आना जाना रास्ता, आपकी क्लासरूम या कोई और जगह जिसे आप बेहद अच्छी तरह जानते हैं। और मैं उसे अपने मेमोरी पैलेस में बदल दूंगा। बिल्कुल सही। मुझे कितने स्टेशन बनाने चाहिए? आपकी पहली कोशिश के लिए हम इसे संभालने लायक रखेंगे, लगभग 10 से 15 निश्चित स्टेशन। फिर मैं अपनी पढ़ाई की सामग्री उन स्टेशनों से जोड़ूंगा। हाँ, आप जानकारी को जीवंत मानसिक चित्रों, इमेजेस में बदलेंगे और उन चित्रों को अपने स्टेशनों पर रखेंगे। और फिर मैं मानसिक रूप से उस रास्ते पर चलता हूँ। सही कहा। आप अपनी आंखें बंद करेंगे और मानसिक रूप से स्टेशन 1 से स्टेशन 2, फिर स्टेशन 3 तक क्रम में चलेंगे। और आप मेरी परीक्षा लेंगे? हाँ, यह बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि तकनीक को समझना और उसका इस्तेमाल कर पाना, ये दोनों अलग बातें हैं। दिन एक के अंत तक मैं चाहता हूँ कि आपके पास अपनी ही सामग्री से यह सबूत हो कि आप इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर दिन एक असली अभ्यास ड्रिल के साथ
खत्म होता है। बिल्कुल सही। आपको कभी भी सेशन यह सोचकर नहीं छोड़ना चाहिए, यह दिलचस्प था। आपको यह सोचकर छोड़ना चाहिए, मैंने अभी खुद यह करके दिखाया। यह सीखने का बिल्कुल अलग तरीका है। बिल्कुल सही। आज का दिन मेमोरी के बारे में सुनने से आगे बढ़कर मेमोरी ट्रेनिंग को खुद अनुभव करने के बारे में है। क्या आप आज के रोड मैप का सारांश दे सकते हैं? ज़रूर। सबसे पहले हम समझते हैं कि मेमोरी क्यों फेल होती है। सही कहा। फिर आप एक छात्र की असली पाठ्यपुस्तक से 15 चीज़ों का इस्तेमाल करके तकनीक का प्रदर्शन करते हैं। सही कहा। फिर हम एक जानी पहचानी जगह का इस्तेमाल करके अपना मेमोरी पैलेस बनाते हैं। बिल्कुल सही। फिर हम अपनी पढ़ाई की सामग्री को पैलेस में डालते हैं। हाँ। और अंत में आप एक छोटी सी रिकॉल ड्रिल के जरिए हमारी परीक्षा लेते हैं। बिल्कुल सही। तो दिन 1 के अंत तक मेरे पास अपना पहला काम करने वाला मेमोरी पैलेस होना चाहिए। हाँ, सिर्फ एक सैद्धांतिक पैलेस नहीं, एक परीक्षित पैलेस। मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल से शुरू करते हैं। आपका दिमाग जो आप पढ़ते हैं उसे क्यों भूल जाता है?